असम में हर साल फ्लाइट आते हैं और लाखों लोगों के घर उजड़ कर चले जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि असम में फ़्लाइट होने का रीज़न क्या है, जिसमें नेचर और लोगों का क्या भूमिका है जिसकी वजह से हर साल फ़्लाइट आते हैं। सेकंड हम बात करने वाले कि इन फ़्लाइट को कैसे हम रोक सकते हैं। चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम असम की लोकेशन को जान लेते हैं। असम भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए हैं। असम में कई सारे रिवर है, उनमें से बराक और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा रिवर है, जो ज़्यादातर इन दोनों की वजह से असम में फ्लाइट आते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय के तिब्बत से शुरू होकर चाइना, अरुणाचल प्रदेश, असम के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए बांग्लादेश होकर बाय ऑफ बंगाल सी पर मिल जाते हैं। तिब्बत से पानी आते वक्त मिट्टी को साथ ले आते हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इन मिट्टी आकर असम के जो रिवर लेवल है वो लेवल को घटा देते हैं। उसके बाद जब पहाड़ पर बारिश आने लगते हैं, क्योंकि आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि असम के चारों तरफ से पहाड़ है, जैसे कि यहाँ पर भूटान हो चुका है, उसके बाद मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। इन पहाड़ों पर जब बारिश आते हैं तो वो पानी यहाँ पर रिवर पर गिरने लगता है, क्योंकि पहले ही रिवर पर पानी मौजूद रहता है। उसके बाद जब बारिश का पानी यानी जब पहाड़ से पानी आने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से पानी अपने आसपास के गांव में बिछड़ जाते हैं और फ्लाइट लाते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि असम की फ़्लाइट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप है जिसका मदद से हम इन फ्लाइट को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। नंबर 1, नदी के बीच में जो मिट्टी जमा हो चुका है उनको हम डोजर शिप की मदद से उठाकर किनारे कर सकते हैं। इससे हमें 3 फ़ायदा होगा। फ़ायदा नंबर 1, पानी को निकलने के लिए एक प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा, जिससे पानी आसानी से निकल जाएगा और फ्लड होने का जो चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 2, ये जो मिट्टी हम साइड में कर चुके हैं, इन मिट्टी को हम टाउन एरिया में सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टाउन एरिया में जो मिट्टी की किल्लत है उन किल्लत को पूरा करने के लिए हम अक्सर हिल एरिया से मिट्टी लाते हैं। तो ये जो मिट्टी हम रिवर से उठाते हैं, इन मिट्टी को हम टाउन एरिया में सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो डोजर शिप का जो खर्चा है वो खर्च काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 3, हम ट्रांसपोर्टेट के लिए इन रिवर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब रास्ता क्लियर हो जाएगा जो रिवर का रास्ता है तो शिप आसानी से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शिप का खर्चा वो काफ़ी हद तक कम है। नंबर 2, नदी के किनारे हम वॉल बनाकर पानी को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम मिट्टी के बजाय अगर हम कंक्रीट को यूज़ करेंगे तो जो इरोशन है, इरोशन काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से डिब्रूगढ़ जो टाउन ने कर चुके हैं, यानी जो डिब्रूगढ़ टाउन है और नदी के बीच में जो वॉल बना चुके हैं कंक्रीट के, उस तरह के कंक्रीट हम अगर नदी के साइड में हम करेंगे तो इससे पानी जो फ्लड होने का चांस है वो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, हिली एरिया से जो इरोशन होकर मिट्टी रिवर में पड़ जाते हैं, अगर हम उन इरोशन को रोक सकते हैं तो उससे हमें काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लाइट को। तो इरोशन रोकने के लिए हम जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं उसका हम कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद हम नदी के साइड में हम क्या कर सकते हैं, ट्री लगा सकते हैं। इससे हमें क्या जगह नदी के किनारे जो इरोशन होकर यहाँ पर मिट्टी जो रिवर में पड़ जाता है वो इरोशन भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, फ्लड के दौरान जो लॉस होता है उन लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ इमरजेंसी लैंड बना सकते हैं। जो एरिया बिल्कुल ही नीचे है तो इन एरिया पर हम यहाँ पर इमरजेंसी लैंड बनाकर जो फ्लड के दौरान लॉस होता है उन लॉस को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5, अगर हम अपनी सिटी को स्पॉन्ज सिटी जो मॉडल है उस मॉडल की तरफ अपनी सिटी को डेवलप करते हैं तो इससे जो फ्लाइट होने का चांस है वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है जिससे कि हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो उससे हम फ्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं? आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I can't see the end, but we'll see it through.